नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है एक और नए शानदार वीडियो में फिर से ला चुका आप सभी के लिए बजट में 1 RK 1 BHK 2 BHK इस वाले कॉम्प्लेक्स पर आपको सारे एमिनिटीज़ है और सारे आपको यहाँ पर फ्लैट मिलने वाला है। लाइक आपका 1 RK की अगर मैं बात करूँ तो 420 स्क्वायर फीट का आपको मिल जाएगा आपका 1 RK 1 BHK यहाँ पर आपको 585 स्क्वायर फीट से लेकर 600 प्लस तक भी अवेलेबल है। 2 BHK की अगर मैं बात करूँ तो 875 स्क्वायर फीट का आसपास का आपको मिल जाएगा। तो तीनों को प्राइस इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। एमिनिटीज़ की अगर मैं बात करूँ तो स्विमिंग पूल, गार्डन, इंडोर गेम, क्लब हाउस, कम्युनिटी हॉल, सीनियर सिटीजन के लिए एरिया, चिल्ड्रन प्ले एरिया, वो सारे एमिनिटीज अवेलेबल है। एक दो बिल्डिंग नहीं बल्कि काफ़ी सारे बिल्डिंग का ये कॉम्प्लेक्स है। ओसी रिसीव है, सोसाइटी पे हैंडओवर हो चुका है। आपको मिल जाएगा यहाँ पर रेडी टू मूव में फ्लैट और सभी फ्लैट का प्राइस स्टार्टिंग जो प्राइस रहेगा वो मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। साथ ही साथ जो फ्लैट मैं आपको दिखा रहा हूँ इसके प्राइस में भी हम बात करेंगे। ईस्ट वेस्ट वाला फेसिंग वाला ये फ्लैट है 1 BHK 585 स्क्वायर फीट का ये 1 BHK का फ्लैट है। सबसे पहले आपको मिल जाता है आपका लिविंग। फिलहाल अभी जस्ट इसका कलर वगैरह हो चुका है, तो अगर आपको देखना है तो फिर आप लोग पूरा वीडियो को आप लोग देख लीजिए, बाद में आप लोग विजिट के लिए प्लानिंग कर सकते हो। साइज़ कितना रहेगा उसके बारे में मैं आपको बता देता हूँ गिन के, ताकि आपको वीडियो के माध्यम से पता चले। 1 2 3 4 5 6 7 यानी कि 14 फीट का आसपास आपका लंबाई है और ऐसे में आपको मिल जाएगा 10 फीट का आसपास। तो 10 बाई 14 का आसपास ये हो गया आपका लिविंग। दोस्तों लिविंग के बाद में यहाँ पर आपको मिल जाता है आपका फ्रेंच विंडो, सामने आपका गैलरी आपको मिल जाता है जो कि आपका 2 फीट का आसपास ये वाला गैलरी आपको मिलेगा। ये वाला फ्लैट लेने का फ़ायदा आपको ये रहेगा कि ये फ्लैट है 6th फ्लोर पे। जिनको चाहिए थोड़ा सा ऐसे ओपन व्यू वाला, तो ये जो फ्लैट से आप देखोगे पूरा आपको चारों तरफ आपको यहाँ पर ओपन व्यू आपको देखने के लिए मिलेगा। सामने एक विलेज है उसका व्यू है, माउंटेन व्यू आपको मिल जाएगा, छोटे छोटे ऐसे बंगलो का आपको व्यू आपको यहाँ पर मिलने वाला है। तो अभी मैं आपको लेके चलता हूँ पैसेस का एरिया की तरफ। आ जाइए देख लेते हैं। ये है दोस्तों आपका पैसेस का एरिया। 3 फीट का आसपास ऐसे है, लंबाई में ये 10 फीट का आसपास आपको मिल जाएगा ये वाला आपका पैसेस। इस वाला कॉर्नर पे आप लोग देख लीजिए, एक आपका वॉश बेसिन यहाँ पर आ जाता है। फ्रंट वॉल में आपको मिल जाता है आपका टाइल्स और इस तरफ है आपका वॉशरूम का एरिया। साइज आप लोग इसका भी देख लीजिए, लंबाई में ये 5 फीट का आसपास है, ऐसे में आपको 4 फीट का आसपास है। वॉल टू वॉल आपका टाइल्स है। इस तरफ रहेगा आपका विंडो, शावर वगैरह और लोग के गीजर के लिए पॉइंट है। सीपी फिटिंग वगैरह हो रखा है तो आपको इंतजार करना नहीं पड़ेगा। अगर आप लोग यहाँ तक वीडियो देख लिया है तो फिर आप लोग लाइक करते करते ज़रूर जाना, क्योंकि लास्ट में आप लोग भूल जाएंगे। इस तरफ रहेगा आपका टॉयलेट का एरिया। यहाँ पर आपको मिल जाएगा आपका इंडियन 4x3 के आसपास का यहाँ पर आपको मिल जाता है टॉयलेट और एज इट इज़ यहाँ पर भी आपको वॉल टू वॉल टाइल्स आपको मिल जाता है। अब मैं पहुँचता हूँ किचन पे। ये दोस्तों आपका किचन का एरिया। प्लेटफॉर्म को छोड़ के आपको जो यूज़ करने के लिए मिलने वाला है वो है आपका 5 फीट का आसपास। ऐसे में अगर मैं बात करूँ तो कम से कम आपका 7 फीट का आसपास। तो 5 बाई 7 के आसपास ये हो गया आपका किचन। सामने की तरफ आ जाता है आपका प्लेटफॉर्म और पूरा वॉल टू वॉल आपको मिल जाती है यहाँ पर आपका टाइल, जो कि आपका बीम बॉटम लेवल तक आपका टाइल्स रहेगा। ऊपर आपको मिल जाता है आपका कोटमाला, कुछ एक्स्ट्रा सामान रखना है या फिर कैबिनेट वगैरह बनाना है वो आप यहाँ पर बना सकते हो। फ्रिज आपका इस वाले साइड में आ जाएगा। ऊपर आपको मिल जाता है आपका पावर पॉइंट, तो यहाँ पर आपका फ्रिज आ जाएगा। काफ़ी सारी एरिया आपको यूज़ करने के लिए किचन में मिलने वाला है। अब ये है आपका वेंटिलेशन के लिए विंडो, और विंडो का बाहर जो आपको ये गैलरी मिल रहा है ये आपका कॉमन है। आप किचन से बेडरूम की तरफ आ सकते हो या फिर बेडरूम से आप किचन के तरफ जा सकते हो। इसकी लंबाई की अगर मैं बात करूँ तो कम से कम आपका 18 फीट का आसपास आपका लंबाई है और ऐसे में आपको मिल रहा है वही 2-2.5 फीट का आसपास आपको यूज़ करने के लिए मिल रहा है ये वाला आपका छज्जा। इसका थोड़ा सा आपको डिफरेंट लुक देखने के लिए मिलेगा। लाइक आप देख सकते हो इसका यहाँ पर आपको जो रेलिंग लगा के नहीं दिए गए हैं, बाकी कुछ इस प्रकार आपको डिज़ाइन आपको मिल जाते हैं छोटे छोटे पिलर के साथ में। बाकी आप देख लीजिए कुछ इस प्रकार आपको मिल जाता है। आपका यहाँ से जो आपको व्यू मिल रहा है ना बहुत ही प्यारा से, क्योंकि यहाँ पर बीच में कोई पार्टीशन वगैरह नहीं है, तो फिर आपको एकदम खुला 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 आपको यहाँ पर व्यू आपको मिल रहा है, जैसे आप देख सकते हो। थोड़ा सा मैं आपको जानकारी देता हूँ, आगे से शायद यहाँ से नहीं दिख रहा होगा, नहीं तो पास में आपका रिक्शा स्टैंड वगैरह है, भाजी का दुकान है या मेडिकल है, फिर किराने का दुकान है। ये सारे जो आपको ज़रूरत पड़ते रहते हैं, आप डायरेक्ट कॉम्प्लेक्स के बाहर निकलेंगे तो आपको सारे सुख सुविधा अवेलेबल रहेगा। नीचे का थोड़ा सा मैं एरिया आपको दिखाना चाहूँगा। ये कॉम्प्लेक्स है तो फिर बड़े बड़े आपको यहाँ पर स्पेस आपको यूज़ करने के लिए मिलता है। कहाँ आपका कंपाउंड वॉल, कहाँ आपका बिल्डिंग, जैसे कि आप देख सकते हो। पार्किंग के लिए भी कोई झंझट नहीं है, पार्किंग हमेशा आपको यहाँ पर नीचे खाली आपको देखने के लिए मिलेगा। है भले कॉम्प्लेक्स है बट बहुत सारे ऐसे फ्लैट अभी भी मतलब कैसे लोग रहने के लिए नहीं आए, इन्वेस्टमेंट पर्पज़ के लिए कोई कोई 2-2 5-5 करके ऐसे फ्लैट लेके रखा है, तो उस हिसाब से पार्किंग है, ओपन पार्किंग भी है और स्टील में भी आपको यहाँ पर पार्किंग मिल जाता है। अब मैं पहुँचता हूँ बेडरूम पे। ये है दोस्तों आपका बेडरूम। साइज़ इसका काफ़ी प्यारा है, जैसे कि आप देख सकते हो वीडियो में आपको कितना बड़ा दिख रहा होगा। देख लीजिए कुछ इस प्रकार 1 2 3 4 5 यानी कि हो गया 10 फीट, 10.5 फीट का आसपास आपका ऐसे लंबाई में आपको मिल जाएगा। ऐसे में अगर मैं बात करूँ तो 10 फीट का आसपास आपको मिलेगा। 10 बाई 10.5 के आसपास ये हो गया आपका बेडरूम। बेड आपका लग जाएगा यहाँ पर और आपका वॉलरूम जो है वो यहाँ पर आपका सेट
हो सकता है। आप इस तरफ देख लीजिए, यहाँ पर भी आपको मिल जाता है आपका विंडो, एसी के लिए पॉइंट आपको इस तरफ पावर पॉइंट मिल जाता है। और जो मैं आपको गैलरी बता रहा था कि बेडरूम से आप किचन की तरफ आ सकते हो और किचन से आप डायरेक्टली बेडरूम की तरफ आ सकते हो। अभी आप लोग देख लीजिए, कुछ इस प्रकार आपको यहाँ से आपको व्यू आपको मिल रहा है। सेम जैसे हमने किचन से एंट्री किया था सेम व्यू है, और आपका लिविंग ये भी आपका सेम व्यू। अगर आपको कॉम्प्लेक्स से कॉम्प्लेक्स का व्यू चाहिए तो उसका भी ऑप्शन अवेलेबल है। अगर आप बोलेंगे कि मुझे ओपन व्यू चाहिए कुछ इस तरीके का, तो उसका भी ऑप्शन अवेलेबल है। 2 BHK में भी अगर आपको ऐसे ही चाहिए, ऐसे ओपन वाले व्यू, तो उसका भी ऑप्शन हमारे पास अवेलेबल है। प्राइसिंग एक बार मैं आपको शेयर कर देता हूँ सबसे पहले, इसके बाद में लोकेशन वगैरह शेयर करता हूँ। 1 RK यहाँ पर आपको 420 स्क्वायर फीट का अवेलेबल है, ऑल इंक्लूसिव 12.5 लाख में आपको मिलने वाला है। यहाँ पर आपका 1 RK कॉम्प्लेक्स होने के बावजूद, इतने सारे एमिनिटीज होने के बावजूद आपको 12.5 लाख में स्टैम्प ड्यूटी रजिस्ट्रेशन के साथ आपको मिल जाएगा आपका 1 RK। 1 BHK की अगर मैं बात करूँ तो 1 BHK में आपको डिफरेंट है, कोई 7वें फ्लोर पे है तो कोई 6वें पे है। अभी जो मैं शूट करके दिखा रहा हूँ ये आपका 18.5 लाख का आपका 1 BHK है। लेकिन अगर आपका बजट नहीं है 18.5 लाख का, लेकिन आपको चाहिए कॉम्प्लेक्स में ही चाहिए, क्योंकि खुला खुला ऐसे एरिया मिलना चाहिए, एमिनिटीज़ मिलना चाहिए, गार्डन, ये सारे एमिनिटीज़ मिलना चाहिए, तो आप 7वें फ्लोर पे भी ले सकते हो। उसमें आपका 1.5 लाख के आसपास बच जाएगा, लाइक आपका 17 लाख में ऑल इंक्लूसिव में आपको मिल जाएगा। लेकिन 7वें के बाद में आपका टेरेस आपका लग जाएगा। और ये कैसे, ये आपका 6वें, इसका ऊपर एक और आपका फ्लोर है, तो लीकेज वगैरह का आपको झंझट वगैरह देखने के लिए नहीं मिलेगा। अगर आप 7वें में जाते हो तो थोड़ा बहुत आपको एडजस्टमेंट करना पड़ेगा, बट आपका 1.5 लाख के आसपास आपका सेविंग हो सकता है। तो यहाँ पर आपको 17 लाख से लेके कम से कम 20 लाख 21 लाख तक आपका 1 BHK है, जिसमें एरिया आपका 565 का, 540 का, या फिर आप 575, अभी जो मैंने आपको दिखाया ये आपका 585 स्क्वायर फीट का है। तो फिर इसका ऊपर जाओगे तो 600 है, 610 है, 620, ऐसे डिफरेंट एरिया है। प्राइस भी आपको डिफरेंट देखने के लिए मिलेगा। आप जब भी इस वाले कॉम्प्लेक्स में विजिट करने के लिए आएंगे तो 4-5 मतलब एक 1 BHK अगर आपको चाहिए तो 1 BHK में आपको 4-5 वेरिएंट दिखा दिया जाएगा। जो भी आपको व्यू पसंद आएगा, प्राइसिंग पसंद आएगा, उस हिसाब से आप लोग आगे बढ़ सकते हो। रही बात 2 BHK सिंगल ऑप्शन यहाँ पर अवेलेबल है, 28.5 लाख ऑल इंक्लूसिव है, विच इज़ थोड़ा बहुत नेगोशिएबल हो जाएगा। EMI और डाउन पेमेंट की अगर मैं बात करूँ तो आपका डाउन पेमेंट कम से कम भी 5% 10% के आसपास तक जाएगा। ये जो मैं आपको 5% 10% बताता हूँ, मैंने काफ़ी सारे वीडियो में बताया, लेकिन कुछ व्यूअर जो है नए आते हैं तो फिर उनको समझ में नहीं आता है। 5% 10% जो रहता है, लाइक अगर 10% तो फ्लैट का कॉस्ट का हिसाब से जितना भी रहेगा, लाइक आपका 20 लाख का है फ्लैट, तो फिर 10% आपको डाउन पेमेंट मतलब 2 लाख के आसपास आपको डाउन पेमेंट देना पड़ता है। ये स्पीच इसके लिए दे रहा हूँ जिनको नहीं पता, क्योंकि हम लोग ऐसे ही बोलते जाते हैं कि 5% डाउन पेमेंट, 10% डाउन पेमेंट, लेकिन एक्चुअल में कितना कुछ लोगों को समझ में नहीं आता है, तो उस हिसाब से मैंने आपको बता दिया। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को पता चल गया होगा। 2 BHK आपको अप्रॉक्स 3 लाख के आसपास आएगा। 1 RK के लिए 1 लाख के आसपास आपका डाउन पेमेंट में चल जाएगा, या फिर 1.25 लाख के आसपास में भी आप दे सकते हो। EMI की अगर मैं बात करूँ तो 11,000 के आसपास तक आपका 1 RK के लिए जा सकता है। 1 BHK के लिए कम से कम आपका 14 से 15,000 के आसपास तक जा सकता है। 2 BHK कम से कम भी आपका 22-24 हज़ार के आसपास तक जा सकता है आपका EMI। प्रोजेक्ट का लोकेशन आपका नेरल रेलवे स्टेशन से अप्रॉक्स ये 1.5 किलोमीटर का आसपास डिस्टेंस है। रेडी पोजीशन, OC रिसीव, सोसाइटी हैंडओवर हो चुका है। दिए गए नंबर पे आप लोग कॉल करके विजिट की प्लानिंग कर लेना। स्पेशली जिन लोगों को नेरल के बारे में नहीं पता उन लोगों को बता देता हूँ, नेरल रायगढ़ डिस्ट्रिक्ट, तालुका कर्जत, स्टेट महाराष्ट्र, मेन मुंबई से तकरीबन 2 घंटे के डिस्टेंस में आती है नेरल सिटी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, वंदे मातरम।